रघुनाथ गहलोत जी, आपके अपने ही लाडले विधायक रहे और हमारे सांसद प्रत्याशी, जिनको कि आपने अभी सुना, ऐसे भाई शुभकरण सिंह चौधरी साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश हाजी जी, आपके अपने ही लाडले जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपके सीकर के ही हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई बनवारीलाल सैनी जी, कार्यक्रम प्रभारी सुरेंद्र चौधरी जी, सरजीत चौधरी जी, प्रधान उदयपुर वार्डी श्रीमती माया देवी जी, चेयरमैन नगर पालिका उदयपुर वार्डी रामनिवास सैनी जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती सरोज सोरान जी, और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक साथ मुझे उदयपुर वार्डी के इतने सभी बहन भाइयों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और ये दर्शन का लाभ मुझे मिला है, लेकिन इसका मैंने साक्षात्कार देखा है। कैसे उदयपुर वार्डी की और ये झुंझुनू और सीकर की जो शेखावाटी हमारी, उसकी यहाँ के भाई बहनों की कितनी बड़ी ताकत है, उसको मैंने महसूस किया है। क्योंकि जब हमने यमुना समझौता यह किया था, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कहा कि राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में पानी की है, तो उनके नेतृत्व में हमने पहले ERCP राम जल सेतु योजना का प्रारंभ किया। हमारा जैसे 1 साल हुआ उसका हमने शिलान्यास किया और उसके तुरंत बाद हमने हमारे हरियाणा से यमुना जल की बात कही गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनको भी इस शेखावाटी की धरती से बहुत प्रेम है और उन्होंने कहा हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से कि शेखावाटी की जनता को पानी मिलना चाहिए, अब राजस्थान के CM को बुला करके उनसे समझौता करके शेखावाटी को पानी देने का काम करिए। ये बात जब मैंने विधानसभा में कही थी तो कांग्रेस के लोग इस बात को कहते थे कि आप कैसे लाओगे, पानी कैसे आएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से यमुना का पानी आएगा। और मित्रों, मैं दुख के साथ एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारा MOU हुआ, इधर हरियाणा का चुनाव आ गया। हरियाणा का जब चुनाव आ गया तो वहां की कांग्रेस के लोगों ने, वहां की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा और घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा किया गया MOU को हम रद्द कर देंगे। ये उन्होंने कहा। जब मुझे मालूम पड़ा कि शेखावाटी की भाई बहनों में कितनी बड़ी ताकत है और मैं भी उस चुनाव में गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घोषणा पत्र को जब उन्होंने लागू किया हरियाणा के अंदर, तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी उस घोषणा पत्र को लागू करने में उस मंच को साझा कर रहे थे, उस मंच को साझा कर रहे थे। लेकिन जब मेरे को मालूम पड़ा और मैंने देखा, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप भी उसको देख सकते हैं, आप भी उस घोषणा पत्र में
उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जैसे ही हमें मालूम पड़ा तो मैं भी वह चुनाव में था। मैं चुनाव में था, वहां के मैंने कई जगह बोला, मैं मंच से मैंने कहा ये शेखावाटी के वो लोग हैं जो धरती का सीना चीर करके किसान मेहनत के साथ काम करता है और उसका बेटा सेना में जाकर के देश की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। मैंने उनकी भाव और भावना यह है कि रद्द आप जब करोगे जब हरियाणा में जीत करके आओगे, जब जीत करके ही नहीं आओगे तो समझौते को कैसे रद्द कर दोगे। और आपके मन की भाव और भावना जिस तरह की लगी, हरियाणा में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन यहां के जो लोग थे, शुभकरण जी कह रहे थे कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन कभी भी इन्होंने नहीं सोचा कि हमारी शेखावाटी के लिए यमुना का पानी मिले। आज एक नौजवान मेरे पास आया, मैं जन सुनवाई कर रहा था, उसने कहा साहब 3 बार हुआ है, मैंने एक को भी मेरे को दे दे, कब हुआ है। डीपीआर की बात करते हो, कभी कांग्रेस ने कोई पत्र व्यवहार भी वहां नहीं किया, किसी तरह का कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया। गलती से कोई एक आध पत्र डाल दिया होगा तो पता नहीं, बाकी कोई ऐसा नहीं किया। अगर यमुना का काम किया 93 में तो भैरव सिंह जी शेखावत, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने कोशिश की थी पानी आए। बाकी कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मित्रों, मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग वो लोग हैं जो आपके यहां आते हैं, बात करते हैं, लगातार यहां से प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी जनता की नहीं सोची, गरीब की नहीं सोची, ना इनके अंदर ये भाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो आपको क्वेश्चन तो करना है, आपको पूछना तो है उनसे कि अगर ठीक है वो नहीं करते, लेकिन वही लोग हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भी गए, वो चुनाव प्रचार करके भी आए, उनके मुंह से ये नहीं निकला एक बात कि भाई ये शेखावाटी को पानी आ रहा है, इसको आप अपने घोषणा पत्र में मत डालिए। अगर इतना भी कर देते तो हम उनके भाव और भावना समझ जाते। जब चुनाव आते हैं तो ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे उसका है, इस तरह की ये बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, भाई तो वो होता है जो वक्त पर काम आता है, उसे भाई कहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर परसेप्शन बदला है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है, उनको विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चलते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप हमारी राजस्थान सरकार की गरीब कल्याण की योजना देखेंगे, हम सरकार में आए तो हमारा किस तरह से प्लान था वो आप देखेंगे। सबसे पहले हमने पानी के लिए किया, चाहे ईआरसीबी योजना, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी या गंगा नहर हो, उसके लिए 3400 करोड़ रुपए की लागत से उन सभी नहरों को सही कराया जा रहा है। माही डैम से पानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर से लेकर के हमारा पाली तक कैसे पहुंचे, सिरोही तक पहुंचे, इसकी योजना हमारी बन रही है। देवास स्कीम, जिसका आधा पानी अरब सागर में जाता था, आधा हमारी तरफ मिलता था, उसको एनीकट बना करके, टनल बना के उस पानी को कैसे लाना है। नर्मदा का पानी हमारा बाड़मेर में, जालौर में, सांचौर में कैसा है, इसके लिए हमने काम किया है। ये तो हमारे किसानों के लिए, लेकिन हमने बिजली के लिए भी किसान से कहा है, और आप आज भी लिख लेना, आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि 2027 में किसान को भी हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी।
आपने हमारे युवा भाई बहनों को देखा होगा, उनके सपनों को चूर चूर होते देखा होगा। जो भी पेपर होता था लीक हो जाता था। किस तरह की स्थिति थी। हमारा युवा कितना परेशान था, कितना लाचार था, खून के आंसू रोता था। पिताजी कहते थे कि बेटा अब की बार नंबर नहीं आया, बेटे ने मेहनत की। लेकिन नहीं जानते हैं कि किसान पेट काट करके अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दिलाता है। मेरे भाई और बहनों, इनके दिल और दिमाग में ये बातें नहीं है। हम जानते हैं हमारा किसान भाई जब आवश्यकता होती है तो रात के अंधेरे में किसी से लेने जाता है और समय पर उसको पहुंचाता है। उसके मन में भाव होता है कि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊं जिससे कि मेरा वो जीवन का सहारा बने। अगर वो कहीं नौकरी लग जाएगी तो मेरा जीवन का सहारा वो बनेगा। लेकिन इन्होंने निराशा दी। जब भी पेपर हुए लीक हुए, कितना बड़ा घोटाला था, लेकिन हमने आते ही कहा था एसआईटी गठित करेंगे और उनको पकड़ेंगे। 300 से ऊपर है गिरफ्तार करने वाले जो जेल के अंदर है। ये हमारी सरकार की किया। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना था, 16 महीने के अंदर 100 के लगभग पेपर हुए हैं। क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मेहनत करिए। आपको पूरा हमने 1 साल का कैलेंडर बना के दे दिया। हमने कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, 69,000 दे दिए। जुलाई तक 30,000 देंगे, 1 लाख की पूर्ति कर देंगे। 1,88,000 पाइपलाइन में है। आप मेहनत करिए, पढ़िए। और कैलेंडर भी निकाल दिया कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा। और हमने तो ये भी लिख दिया कि नियुक्ति पत्र कब देने वाले हैं। और हम उसी आधार पर कैलेंडर बना करके चल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, हम युवाओं को आबाद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है अगर हमारा युवा सशक्त होगा तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा किसान सशक्त होगा तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमारी माता बहनों की योजना, लखपति दीदी की योजना, लाडो योजना, कितना योजना हमने दी है। मैं माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर बने। घर में हमारा 2 घंटे 3 घंटे काम है, लेकिन कोई ना कोई योजना के माध्यम से इतनी हमारी योजनाएं अपना घर में ही कोई काम करके ऐसी उस योजना से जुड़ करके लखपति दीदी बनने का हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है। उसको पूरा करने में आप भी सहयोग करें। हमारा मजदूर, हमारा SC ST का व्यक्ति, अंत्योदय के परिकल्पना को लेकर के हम चलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, एक एक योजना आप देखोगे तो निश्चित रूप से आप महसूस करोगे एक एक योजना का लाभ हमारे एक एक उस पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सरकार की जो योजना है उनका लाभ नीचे तक पहुंचे। कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, मेरे को देखना पड़ता है कि कभी कभी मेरे पड़ोस में कैसा व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति रहता है, दिव्यांग भाई रहता है, किसी बीमार मां रहती है, कोई दिव्यांग बहन रहती है, किसी को आवश्यकता है, उसको कैसे सहारा देने का काम हम करें। अगर आपने ये काम कर दिया तो निश्चित रूप से हमारे इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनने में और उत्कृष्ट राजस्थान बनने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। हम सबका, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए हम सबका प्रयास भी ये रहे कि हम आने वाले समय में कोई भी हमारा व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो किसी भी तरह से उसको योजना का लाभ नहीं मिले। मित्रों, कभी महसूस होता है क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की रचना की है। एकात्मवाद क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कहना चाहता हूं, कभी कभी हम स्वस्थ मन रहता है हमारा, हम बढ़िया रहते हैं, लेकिन अगर पैर में कांटा लग जाता है तो हाथ क्यों जाता है?
हाथ जाता है कि नहीं जाता है? आंख में अगर कुछ भी गिर जाता है तो आंख गया, तो आंख में हाथ क्यों गया? हाथ जाता है कि नहीं जाता तुरंत? सांप आंखों को दिखता है। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, सांप किसको दिखता है? आंखों को। लेकिन पैर क्यों भागते हैं? ये हमारा समाज यही है, ये हमारा समाज है। समाज में अगर कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, कोई अगर किसी को आवश्यकता है, हम सबका दायित्व बनता है हमारे इस शरीर रूपी समाज को हम पूरी तरह से सहयोग करें। हमारी सरकार पूर्ण रूप से, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसान, युवा, महिला, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, हमने जो कहा है वो हम करके बताएंगे। हमसे कहा उन्होंने कि आप 1 लाख नौकरी कैसे दे देंगे? अब वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब 69,000 नौकरियां हमने दे दी है, नियुक्ति पत्र दे दिए। और इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं, इस झुंझुनू के निर्माण में, राजस्थान के निर्माण में, देश के निर्माण में, विकसित झुंझुनू में, विकसित मेरे गांव में, विकसित मेरे राजस्थान के लिए आप सभी का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। आप सबकी के सहयोग की अपेक्षा में है कि आप उस सहयोग को करते हुए समाज के वातावरण को बदलने के लिए, समाज में पूरी तरह से हमारे उन लोगों को साथ लेकर के चलने के लिए अगर हमारा पूरा समाज खड़ा होगा, सरकार का साथ देगा, तो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वो रंग लाएगा। और वो रंग लाएगा